बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने वचन सीखे थे। आज हम क्या सीखेंगे यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले यह कहानी सुनो। एक बार सुमित और अमित अपने मामा के गांव जा रहे थे। गांव की हरियाली देखने के लालच में दोनों रास्ते में उतरकर खेतों और बागों में से होकर जाने लगे। थक जाने पर वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने तरबूजों की बेल देखकर अमित बोला, ईश्वर की रचना कितनी त्रुटिपूर्ण है। छोटे आम बड़े पेड़ पर और बड़े तरबूज पतली बेल पर लगे हैं। सुमित ने कहा, ईश्वर ने हर चीज सोच समझकर बनाई है। अमित बोला, मैं नहीं मानता। तभी एक आम टूटकर अमित के सर पर गिरा। वो पीड़ा से छटपटाने लगा। सुमित बोला, सोचो, यदि पेड़ पर तरबूज होते तो क्या होता? अमित ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। बच्चों, कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। कहानी में वाक्यों के बीच में कुछ शब्द आए हैं। के, की, में, ने, से, ने। इन सभी वाक्यों में सुमित, अमित, गांव, बाग, ईश्वर आदि संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। ये तो कारक है। तुम्हें पता है कारक किसे कहते हैं? हाँ, मेरे भैया ने बताया था। समर ने ठीक कहा, ये कारक हैं। आज हम कारक पढ़ेंगे। कक्षा में अध्यापक समझा रहे हैं। तुम सबको मैं समझाती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। कारक विभक्ति चिन्ह। उदाहरण, कर्ता ने, प्रांजल ने पुरस्कार प्राप्त किया। कर्म को, उसने राम को हंसा दिया। करण से, गीतों से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संप्रदान के लिए, यह फल हम आपके लिए लाए हैं। अपादान से, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध का, के, की, अभिषेक अमिताभ बच्चन का पुत्र है। अधिकरण में पर, पुस्तकालय में मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन, हे, अरे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे, गौरव ने चाय पी, पार्थ ने फुटबॉल खरीदी। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे, सविता कपड़े धोती है, मेरी पुस्तक को लेकर आओ। विशेष। अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छपा होता है। जैसे, ऊपर कपड़े के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे, मनिका गुड़िया से खेलती है, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे, दादी माँ के लिए दूध लाओ, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। अपादान कारक। जहां संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। संबंध कारक।
जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम के भाई हैं। यह चित्र मेरी मां का है। अधिकरण कारक क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे प्लेट में चॉकलेट रखी है, यश कुर्सी पर बैठा है। संबोधन कारक जहां किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहां बैठो। हमने सीखा वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह छिपे होते हैं।